नमस्कार दर्शकों, आपकी अपनी मौत सुषमा। इस टाइम हम लोग सेवा भारती के प्रोग्राम में आए हुए हैं एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं हमारे ऑनरेबल ओम बिरला साहब हैं, जो कि स्पीकर हैं लोकसभा से। और आप देख सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए इसमें राजस्थान राइफल अपने पूरे बैंड के साथ यहाँ मौजूद है। थोड़ी ही देर में ओम बिरला साहब यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं एंड ये जो प्रोग्राम है ये सेवा भारती ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया है। आज सम्मान समारोह है यहाँ पर और हम देख सकते हैं इस प्रोग्राम को कि किस तरह से यहाँ पर जब हमारे गेस्ट आ रहे हैं, स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, तो उन लोगों का किस तरह से बहुत स्वागत किया जा रहा है। और डिफरेंट स्टेट्स के यहाँ पर रिलीजन हमें देखने को मिल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से छोटे बच्चों को हमें इस वेलकम को कर रहे हैं। थैंक यू। अभिवादन किस तरह से कर रहे हैं ये बच्चे, देखिए पूरी तरह से आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्ट इन बच्चों के अंदर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो देख सकते हैं हमारे भारत में जो विविधता है हमारे कल्चर में, लेकिन वो कितना आनंद में देता है। सभी का स्वागत कितने अच्छे तरीके से ये बच्चे कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी सेवा भारती की सभी माननीय हमारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और सबके आगमन के लिए कितना इन्होंने सुंदर तरीके से ये समागम इन्होंने जोड़ा है यहाँ के प्रोग्राम के लिए। भारत में तो मिस भारत माँ का मस्तक हमेशा जो है ना सर्वोपरि होता है हम सब के लिए। आप देखिए यहाँ रंगोली में भी ये मैसेज दिया गया है और ये मैसेज दे रहे हैं लंबे समय की योजना बनाकर उसके जीवन को बेहतर करने की योजना बनाई और इसलिए जैसा सेवा भारती का विचार है उसी विचारों को लेकर सेवा समृद्धि समरसता समृद्धि नर सेवा नारायण सेवा उन्हीं विचारों को लेकर आपने समाज के उन अंतिम व्यक्ति के दुख दर्द को समझा, उनकी पीड़ा को समझा और विशेष रूप से मैं जो लोगों को देख रहा हूं वो अपने व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, इंडस्ट्री, सरकारी सेवा, निजी सेवा में काम करने के बाद भी अपना समय निकालकर केवल धन से नहीं कि धन देकर सेवा की, धन के साथ मन, विचार, लंबी सोच, बिना प्रचार प्रसार के एक सेवा समर्पण के भाव से सेवा भारती के हजारों लाखों स्वयंसेवक आज देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर स्वयंसेवक हम सब जुड़े थे। तो जो आज सेवा धाम जिसकी चर्चा आपने देखी, 350 बच्चे पढ़े, उसका पहले जो 20 कमरे बने थे, अच्छा, तो उनमें विष्णु जी का तो सारा एफर्ट था ही। और मेरे पास भी जब आए कि एक कमरा दान दिलाओ, तो हमने पंजाबीबाग क्षेत्र से, जिनमें से आज अधिकांश सम्मानित हुए परिवार उस टाइम जोड़े थे। अच्छा जी, और धीरे धीरे सब आर्थिक रूप से ये भी संपन्न हुए। हम भी आगे बढ़े और हमने आज पूरे विश्वविद्यालय महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी उसका चांसलर हूँ और अनेकों संस्थाओं से जुड़े रहे। और सेवा, संस्कार, समर्पण, ये जो भाव है आज तो आपको पूरे देश में ही नजर आते हैं। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, अटल जी बने थे, हम तो उन जनों के लोग हैं जब पूरे संघ में दिल्ली प्रांत में शायद 2 स्कूटरों के ऊपर ही सारी यात्रा घूमती थी। कैसे उस समय बिना साधनों के काम करते हुए और आज पूरे देश में अपने कर्मठता से, अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, हजारों लाखों लोगों के परिश्रम से आज देश में जो परिवर्तन हो रहा है,
जिसकी हमने कभी अभिलाषा की थी और जिसने कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर और इवन गांधी जी, जवाहर जी के सपने थे, वो सपनों को साकार होने में कितना समय लगा। जो काम 47 में शुरू हो जाने चाहिए वो जाके मुझे लगता है अब जाकर वो शुरू हुए और 2047 तक वो लक्ष्य प्राप्त। आज उन्होंने जो सेवा सम्मान लोगों को दिया है वो किस तरह से मोटिवेशन का काम करने वाला है आने वाले समाज के लिए, और सेवा भारती जो इतने सेक्टर के ऊपर काम कर रही है उसके ऊपर क्या विचार रहेंगे सर? सेवा एक ऐसा मार्ग है वो आदमी के अंदर के अहंकारों को मारकर विनम्रता और मानवता को विकसित करता है। क्या बात है। सेवा जो है गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निराल है, दिव्यांग है, ऐसे कोई भी प्रकार के कष्ट में है, उन सबके जीवन में जिसके कारण कुछ खुशियाँ और कुछ सुख आता है उसका मार्ग है। नेकी करो, नेक बनो, नेक करो, नेकी के रास्ते पर चलो, यह स्वर्ग जाने का मार्ग खुलता है। और इसलिए सेवा के द्वारा चाहे छुआछूत रूपी कैंसर हो, चाहे धर्मांतरण रूपी कैंसर हो, चाहे हिंसा रूपी कैंसर हो, चाहे मजहबों के दंगे हों, चाहे नारी के शोषण हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे गरीबी भुखमरी हो, इन सब से अहिंसा के मार्ग से लड़ने का एक शस्त्र है और शास्त्र है। सेवा भारती आज दिल्ली में और बहुआयामी कार्य कर रही है और सेवा भारती राष्ट्रीय है। पूरे देश भर के अंदर भी हजारों स्थानों पर लाखों प्रकल्पों के रूप में। मेरा नाम श्याम सुंदर अग्रवाल। वैसे मुझे एस.एस. अग्रवाल का नाम से जाता। जी जी जी। मैं दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ जी। और मेरा व्यवसाय है, हम लोग फूड प्रोसेसिंग लाइन में। जी। और आजकल फूड प्रोसेसिंग में आपकी फर्म कॉन्टिनेंटल मिल्कोज इंडिया लिमिटेड ओके और 3-4 फर्में हैं। जी। तो जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट में भी बड़े रूप में काम करते हैं। जी। आजकल काम तो मोस्टली मेरा एक बेटा है, वही संभालता है। जी। मैं तो ये समाज सेवा में जी जी अपना समय देता हूँ। जी 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 सर, आज आप सेवा सम्मान में, सेवा भारती के सेवा सम्मान प्रोग्राम में आए हैं, तो क्या संदेश रहेगा आपका कि सम्मान के बाद लोगों में किस तरह की अनुभूति होगी? ये बहुत अच्छा है, ये लोगों को सेवा करनी चाहिए। जो भी नीचे बड़ा पिछड़ा हुआ समाज है जी उसको उठाना चाहिए। जी। उसको हम लोग हर तरीके से जी मदद देनी चाहिए जी और उसको उठाना यही हमारा कर्तव्य है। जी जी बिल्कुल ठीक है। सेवा भारती समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करती है। जी बिल्कुल। और समाज के टॉप लेवल पर जो व्यक्ति है उसको अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, ये काम हम लोग यानी सेवा भारती सेतु का काम करती है। उस व्यक्ति की सुख सुविधाओं को लेकर के और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बीच में जो काम है वो सेवा भारती है। जी जी जी। तो आज जो सम्मान समारोह सर आपने किया है, इसमें हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोगों को आपने सम्मानित किया है, तो वो किस तरह से समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे? ये जैसे हमने पूरे देश से जो सेवा के क्षेत्र में विशेष काम कर रहे हैं उनका स्टडी किया, फिर एक जूरी बैठाई। जूरी मीन्स कि हम लोगों की टॉप लेवल की एक चयन समिति बैठी, कोर कमेटी बैठी, उसमें से इन लोगों का चयन किया जिसमें 2 सेवा रत्न और 25 सेवा भूषण पुरस्कार उनके लिए चयन किया गया। इससे पहले पिछले वर्ष जैसे रतन टाटा जी और एक और हमारे सेवा रत्न अवार्डी थे, उनका भी इसी तरह से हमने चयन रमेश रेवा प्रांत अध्यक्ष
विक्रांत सेवा भारती और एक कमर्शियल परिचय है कि रमेश अग्रवाल चेयरमैन अग्रवाल पैकर्स लिमिटेड। हाँ, वही तो फेस हम देखते रहते हैं ना टीवी के ऊपर सब जगह, तो इसीलिए मैंने कहा कि परिचय पूरा दीजिए। सर, आज जो सेवा भारती की सेवा सम्मान यार एक विशाल समागम आपने करवाया यहाँ पर, ऑनरेबल हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी को यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में थे और उनके हाथों से 25 लोगों को सम्मान मिला। तो ये सिलेक्शन और ये चीज़ें किस तरह से मोटिवेट करेंगी? क्या होता है कि हम कई बार जो हमारे 1925 में जब संघ की स्थापना हुई थी, उन्होंने कल्पना की थी कि देश कभी जीतता भी है, हार भी जाता है। वो है क्या, एक बाउंड्री है, बाहर कोई सेवा करती है, उसकी अंदर पुलिस करती है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको चलाते हैं, तो उसको कोई भी कभी हरा सकता है। मेरे एक राष्ट्र को कभी नहीं हरा सकता है कि वो शक्तिशाली। तो प्रेरणा आती है कि शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। वो कैसे बनेगा? वो उसकी व्यक्तियों से बनेगा। और व्यक्ति कमजोर हो गए तो कमजोर बनेगा, अच्छे हो गए तो अच्छा बनेगा। एक कल्पना की थी कि क्यों न हमारे व्यक्ति निर्माण का काम करें। अब व्यक्ति कैसा होना चाहिए निर्माण के लिए? उसमें काफ़ी गुण होने चाहिए, और 2 गुण ऐसे हैं जो उसके 90% व्यक्ति की व्यक्तित्व बनाता है। 2 गुण 90% बनाता है और 98 गुण केवल 10% बनाता है। वो एक संवेदना और एक करुणा, जिसमें दोनों चीज़ हो गई वो व्यक्तित्व बन गया। तो व्यक्तित्व को, करुणा और संवेदना को जगाना इस सेवा सम्मान से, जिनके अंदर है उनको यहाँ मंच पे लाकर सम्मानित करना, क्योंकि सेवा भारती तो एक सेतु है और सज्जन परिवार, संपन्न परिवार और जो अभावग्रस्त वंचित परिवार, वह दोनों को मिलाने वाला काम सेवा भारती करती है। और जो सज्जन है उनके अंदर संवेदना हो जाए, करुणा पैदा हो जाए ताकि उनका कल्याण हो जाए, और दूसरे जो व्यक्ति है वो लास्ट माइल से एक विचार एक आम धारा में आ जाए, ये सेवा भारती करती है। इसी का जो परिकल्पना थी उसका नाम ही सेवा सम्मान 2023।